आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों के ऊपर प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है। बता दें कि इनमें से 10 नए चेहरों के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी दांव खेलने जा रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 10 नए चेहरों के ऊपर दांव खेलने जा रही है, तो वही 3 नए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें बालघाट में भारतीय प्रभारी सागर से लता वानखेड़े और रत्नलाम में अनीता सागर सिंह चौहान को चुनावी मैदान में लड़ने के लिए उतारा है। तो आप देखना यह है कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर किसकी पार्टी बाजी मारने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी या इंडिया अलायंस। चलिए मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर एक एक करके निगाह डालते हैं। बालघाट पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बैतूल की तरफ निगाह डाले तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं दोस्तों भिंडा की तरफ। बता दें कि यहाँ पर भी एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं भोपाल की तरफ। भोपाल के अंदर एक लोकसभा सीट है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का भोपाल गढ़ माना जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहां से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तो भोपाल के अंदर से जो है भारतीय जनता पार्टी का ही एक सीट आता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं छिंदवाड़ा की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों दोहम की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं देवसा की तरफ। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। धारा की तरफ निगाह डालें तो धारा के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। इंडिया अलायंस जो है इस बार यहाँ पर 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। गुना की लोकसभा की सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं ग्वालियर की सीटों की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस खाते के अंदर एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं होशंगाबाद की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों बढ़ते हैं इंदौर की तरफ। बता दें कि इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य को जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के हमने 12 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसके नतीजे सामने आ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 4 अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं जबलपुर की तरफ। बता दें कि एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं खुर्जो की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट जीतेंगी और फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य और कांग्रेस पार्टी को जोर का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं खंडवा की तरफ। बता दें कि खंडवा के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं खरगोन की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं मंडला की तरफ। मंडला के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में जोरदार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं मरदोसा की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोरन के लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है एक सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। वही देखा जा सकता है अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं राजगढ़ की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य के पार्टी में जो है 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। रत्नलाम के लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर सिर्फ एक लोकसभा सीट है जिसके खाते में जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य और एनडीए के जो खाता है यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने मध्य प्रदेश के 21
29 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है अब तक 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं रीवा की तरफ। बता दें कि रीवा के अंदर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं सागर की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों आप डालते हैं मध्य प्रदेश के सतना लोकसभा सीटों की तरफ निगाह, तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहा है। शहडोल की तरफ लोकसभा सीटों की तरफ निगाह डालें तो यहाँ पर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं सिद्धि की तरफ। बता दें कि सिद्धि के अंदर एक लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से एनडीए जो है एक लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं टिक्कीमगढ़ की तरफ। बता दें कि यहाँ पर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वही दोस्तों बता दें कि उज्जैन के अंदर एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। वही दोस्तों बढ़ते हैं विदिशा की तरफ। बता दें कि यहाँ पर भी एक लोकसभा सीट है जिसके अंदर से एनडीए जो है एक सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी जो 0 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों बता दें कि हमने मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप सभी को लोकसभा चुनाव के सर्वे सबसे पहले देखने को मिल जाए और सटीक सबसे पहले सर्वे आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाए। दोस्तों बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन 543 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर से बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 लोकसभा सीटें हैं और इन 29 लोकसभा सीटों के अंदर से भारतीय जनता पार्टी जो है 21 लोकसभा सीट जीती हुई नजर आ रही है, तो वही इंडिया अलायंस जो है मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के अंदर से 8 सीट जीती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाती हुई नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमने मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों के ही बारे में कंपेयर करके बताया है, तो इनके नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इंडिया गठबंधन जो है 8 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत लेकर आती हुई नजर आ रही है 21 सीट। मध्य प्रदेश के अंदर इस बार अंदाजा लगाया जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे आंकड़ों से जीतकर आ सकती है। जैसा कि आप सभी इस सर्वे के अंदर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के अंदर 21 लोकसभा सीटें जीत रही है, तो कांग्रेस पार्टी 8 ही सीट जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में जो है 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है या हमारे लोकसभा चुनाव के सर्वे पसंद आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके आप मध्य प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले किसी नए लोकसभा क्षेत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।